बसपा पार्टी की जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित मानी जा रही है। उसके सामने कोई भी पार्टी लड़ती हुई मजबूती से नजर नहीं आ रही है। बसपा पार्टी का टिकट बंटवारा से ही अन्य पार्टियां घबरा गई हैं। कुछ पार्टियों को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। अब टिकट बंटवारा को आप देखिए, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और बिजनौर से विजेंद्र सिंह चौधरी जाट, जो आरएलडी में कभी थे, आरएलडी से बसपा ज्वाइन किया और बिजनौर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। अब बात करते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर से मुस्लिम कैंडिडेट माजिद अली को टिकट देकर उन्होंने वहां पर जीत का रास्ता आसान कर लिया है। अमरोहा में भी मुस्लिम मुजाहिदीन हुसैन को टिकट दिया है और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो 63% मुस्लिम और दलित मिलकर हो जाता है। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। ये दारा सिंह प्रजापति ओबीसी के हैं। इनका वोट प्लस दलित वोट, यहाँ से मुस्लिम वोट, क्योंकि 2013 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो जो हिंदू और मुस्लिम दंगा हुआ था या कराया गया था, उस दंगे में मुसलमानों को जान माल धन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए वो वोट बसपा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये जीत का रास्ता है। पीलीभीत में भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है और यहाँ से अनीस अहमद और फूल बाबू को कैंडिडेट बनाया है, जो 2 बार बसपा से एमएलए भी रह चुके हैं। इनकी शोहरत बहुत अच्छी बताई जा रही है। और बरेली में उन्होंने बड़ा ओजस्वी भाषण अभी दिया था जब आकाश आनंद ने वहाँ पर मीटिंग की थी। इसी तरह मुरादाबाद से इरफान सैबी को टिकट दिया है और वहाँ पर दूसरा कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि एसटी हसन पूर्व सांसद जो बसपा सपा के मिलकर जो चुनाव 2019 में लड़ा था, उसमें गठबंधन से चुनाव जीते थे सपा के कोटे से, लेकिन पहले उनको टिकट देने का वादा किया और अंतिम दिन उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दे करके उनका अपमान करने का काम किया है। इसलिए एसटी हसन रुचि वीरा को चुनाव लड़ाने से मना कर दिया है। और इसी तरह अन्य जो प्रथम चरण के उसमें प्रथम अवधि में बुलंदशहर आता है। बुलंदशहर में गिरीश चंद जो नगीना के सांसद थे, उनको नगीना की जगह चेंज करके इन्होंने बुलंदशहर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कैराना से श्रीपाल ठाकुर को टिकट दिया है। और इस समय एक चीज और बता दें कि उधर पश्चिम का ठाकुर या क्षत्रिय समाज जो है वो बीजेपी से सख्त नाराज चल रहा है और जगह जगह गांव में वो रैलियां कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है कि भाजपा को सबक सिखाना है, भाजपा को हराना है, जिसको मनाने के लिए, समझाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, ये तो भविष्य के घट पर है। इसी तरह मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट देकर के यहाँ पर चुनाव बाहरी और लोकल हो रहा है कि बाहरी खोजे नहीं मिलता है, काम कौन करेगा, तो लोकल ही। इसलिए बड़े टक्कर का संघर्ष की बात मथुरा में भी समझ में आती है। बागपत में प्रवीण बांसला को टिकट देकर, वैश्य समाज को टिकट देकर, जिससे सवर्ण और एससी मुस्लिम मिलकर ये भी सीट ये निकालने की स्थिति में आ चुके हैं, ये सीट जीत रहे हैं। नगीना में सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है और यहाँ पर आकाश आनंद अपनी प्रथम रैली किए थे, जिससे सुरेंद्र पाल सिंह का अब वहाँ पर बड़ा अच्छा जनाधार और रुतबा बन गया है। आगरा में पूजा अमरोही को बसपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और इनके पक्ष में आज आगरा में
जो रैली आकाश आनंद ने की है, जिसमें जन समुदाय उमड़ पड़ा और पूजा अमरोही को अपना उम्मीदवार जिताकर दिल्ली भेजने का वादा लोगों ने किया है। इसी तरह हाथरस में हेमबाबू धनगर को अपना उम्मीदवार उतारा है। इनकी भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से रविंदर सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बसपा ने बनाया है। यहाँ भी ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज बताया जाता है। वो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी और जगह जगह मीटिंग करके सबक सिखाने की बात कर रहा है। यदि यहाँ पर क्षत्रिय समाज और शेड्यूल और मोस्ट ओबीसी और मुस्लिम समाज वोट मिलता है तो ये सीट भी बसपा के खाते में जाती जा रही है। रामपुर का कहना ही क्या है। रामपुर में अखिलेश यादव ने आजम खान की बात नहीं मानी, वहां से स्वयं चुनाव नहीं लड़ा और ना आजम खान जिसे चाहते थे उसे चुनाव लड़ाया। इन्होंने दिल्ली के इमाम को लाकर मोहिबुल्ला को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसका आजम खान और उनके सहयोगी लोग विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध में यह है कि वो बसपा के जो जीशान खान को वोट करने का ऐलान कर चुके हैं। इसलिए जब रामपुर से भी बीएसपी का कैंडिडेट बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी संघर्ष के जीत के कगार पर आ चुका है, जीत हासिल हो रही उसे। उसी तरह गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, ये भी ठाकुर बिरादरी के हैं, क्षत्रिय बिरादरी के हैं और क्षत्रियों को इनको पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि क्षत्रियों का कहना है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, और वो बीजेपी को वोट करने के पक्ष में नहीं है। और वहाँ पर दलित वोट और मुस्लिम वोट इनके पक्ष में जा रहा है। इनकी भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। इसी तरह अलीगढ़ से कि हेमंत कुमार और बंटी उपाध्याय को टिकट दिया गया है, जिनकी भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम और दलित ब्राह्मण तीन एक साथ हो जाते हैं और ओबीसी, मोस्ट ओबीसी का वोट इनके साथ जुड़ रहा है, तो इनकी भी अच्छे मतों से जीत दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है। तो साथियों, जो जातीय समीकरण देखकर बसपा सुप्रीमो ने सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जो टिकट दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, और इस टिकट वितरण से अन्य पार्टियों के होश उड़ गए हैं। वो कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को तो चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आलम ये हो गया है। ऐसी स्थिति में बसपा की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।